क्या अनार लगा रखे? ये अनार लगे। एक्चुअल में हमें जो पानी के हिसाब से दिखा ना, इससे बाद में भी हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पर भी अनार है। वो चौथे साल का है, ये 1.5 साल पूरा हुआ, ये पौने 2 साल हुए होंगे। ये जमीनें अनार के लिए नहीं है भैया आपकी? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। लेकिन हमारा पानी जो है ना, उसके अंदर में सिर्फ अनार ही एक ऐसा था पानी अनार के लिए बेस पे इन लोगों ने उगाया और वो हो गया। राइट। ये कुआं कितना गहरा किया है? ये हमने किया है 40 फीट। अच्छा, 38-37 फीट के आसपास में है। जगह कितने एकड़ की है? ये है 30 बीघा, 35 बीघा है टोटल। आगे 5 बीघा दूसरे का भी रखा हुआ है। पानी तो ऊपर ये आपकी ड्रिप में ऐसा लग नहीं रहा है छार जैसा कुछ? क्योंकि टीडीएस ज्यादा होगा तो यहाँ पर पपड़ी बन जाएगी सब। ये अपन जो है ना, ड्रिप है क्या? जहाँ पर ये लाइव नहीं होगी ड्रिप, अभी यूज में नहीं है। ये यूज में है ना, उसमें अपन थोड़ा यूज है। देखो ये पारे में हो गया सर। सफेद तो हो जाता है, होता है वही छारे ही दिखता है। और उतना गंठा जो बनता है ना उतना नहीं होता है। ये जो यूनिट लगा रखे हैं ना, अभी हम आपका अगर पानी है तो साल भर वाली फसल ले सकते हैं ड्रिप से। इसमें आपको करना पड़ेगा सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट। ओके, सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट क्या होगा? तो रिकॉर्डिंग के टाइम करूँगा तो बस यहाँ वो पूरा का पूरा सेपरेट तोड़ करके अलग अलग हो जाएगा वो सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट से। सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट मतलब जमीन में होती है या पानी में? पानी का होता है, उसके बाद वो पानी जमीन में जाता है तो जमीन की भी पोरेसिटी ढीली कर देगा। एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड वो शब्द इतना गड़बड़ है कि वो तेजाब है। उसको अगर आपने सही से काम में नहीं लिया तो चमड़ी हाथ जला देगा, वो दिक्कत है। लेकिन वो आप जैसी जमीनों के लिए अमृत है, जहाँ टीडीएस बहुत ज़्यादा है पानी में, जहाँ पीएच बहुत ज़्यादा है। जो मिट्टी के ढेपे मुझे दिख रहे हैं ना, ये एकदम हार्ड है, पत्थर जैसे होना है। तो ये टीडीएस ज़्यादा होने के कारण बॉन्डिंग हो जाती है मिट्टी और चिकट हो जाती है। अभी यहाँ पर यूज़ कैसे करना है? अभी ड्रिप है और ये जो फिल्टर यूनिट है इसमें वो तो कड़क हो गया, एकदम पत्थर जैसा हो गया। ये टच की आवाज़ आती है नाखून से, मतलब मिट्टी नहीं रही, ये मीडिया बन गया। ये माध्यम है, मिट्टी नहीं है। यहाँ जीवात कॉलोनी डेवलप करना है तो पहले तो इसे फुडारना पड़ेगा, ढीला करना पड़ेगा। तो इसके बॉन्डिंग को तोड़ना है। बॉन्डिंग को तोड़ेगा सल्फ्यूरिक, उसके अंदर आता है सल्फेट, जो मैंने आपको बोला सल्फर, सल्फर, सल्फ्यूरिक और जिप्सम। ये तीनों चीजों की मेन कड़ी है सल्फर। सल्फर इन एक्टिविटीज के बॉन्ड को तोड़ देगा, जमीन को ढीला करेगा, तो वहां जीव जीवात रुकना चालू होगा। आपको यूज कैसे करना है? जैसे ये ड्रिप इरिगेशन है, अभी यहाँ पर शायद ये गो कल्चर और बैक्टीरिया, अमृत पानी सब कुछ दिख रहा है। बहुत सी जगह ये शंका रहती है किसानों की कि भैया ये हम बायोमास आच्छादन कर रहे हैं, हम गुरु गोबर गोमूत्र कर रहे हैं, जीवामृत कर रहे हैं, और आप सल्फ्यूरिक एसिड का बोल रहे हो। ये दोनों एक दूसरे को मारने वाले हैं। तो ये अधूरा सत्य है। ओके, अच्छा। आपने एक कोठी गो कल्चर लिया है, उसमें 10 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है तो मार दिया है, ठीक है। एक कोठी गो कल्चर है, उसमें 100 ग्राम डाला है, 100 ml, कुछ मरा नहीं। अभी नमक सीधा खाओगे तो गड़बड़ है, आटे में नमक डाल करके खाओगे तो रोटी स्वादिष्ट बनती है, और उसकी जरूरत है, आयोडीन की जरूरत है। तो आपको यूज कैसे करना है? ऐसी जमीनों में हर 7 दिन में 1 एकड़ पर 2 लीटर ड्रिप से छोड़ना है। 1 एकड़ 7 दिन में एक बार 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड। यूज करते समय दस्ताने पहनना है, चश्मा पहनना है, छींटे ना उड़े, इसका प्रिकॉशन रखना है, वो तेजाब है। अब आपने 200 लीटर का बैरल लिया, पहले उसमें पानी डाल दिया, फिर सल्फ्यूरिक धीरे धीरे डाला, क्योंकि जैसे पानी में जाएगा छन 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 करके वो फूटेगा, बबल बनाएगा और फूटेगा। तो जो 200 लीटर बैरल है उसमें 2 लीटर डाला, मतलब 100 लीटर पे 1 लीटर, 1% का प्रमाण बनाना है। 2 लीटर डाल दिया।
अब आपको ये खेत में पानी जब देना हो हाँ कि अब आपको यहाँ पर 3-4 घंटे पानी चलाना है, तो मोटर पंप का बटन दबाया, पहले 15-20 मिनट पानी चला दिया ताकि पूरी नलियों में से हवा निकल जाए और पानी चालू हो जाए। उसके बाद में जो 200 लीटर का बैरल है, ये अगले 20 मिनट से 1 घंटे के बीच में, कम से कम 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में खाली होना चाहिए, धीरे 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 खाली होना चाहिए। उसके बाद 3-4 घंटे पानी चला दो, मतलब पहले हवा निकाल दी, फिर ये 200 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड वाला पानी चला दिया, उसके बाद 3-4 घंटे पानी चला दिया। अब आपने जो भी यहाँ पर बैक्टीरिया डाला हो, कचरा मल्चिंग किया हो, उसको सल्फ्यूरिक इतना कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो 100 लीटर में 1 लीटर डाला, 200 लीटर में 2 लीटर डाला, 1% प्रमाण है। उसके साथ आपने डालने के बाद डायरेक्ट हाथ डाल दिया तो भी आपके हाथ को नहीं जलाएगा, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गया पानी में। अब वो डाइल्यूट होने के बाद उस पानी के पीएच को उसने कर दिया 0, डाउन कर दिया। अब ये 200 लीटर 0 पीएच का पानी आपके खेत में जा रहा है एडॉन सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब उसके अंदर सल्फर है, सल्फेट है, वो एडॉन सल्फर आपके खेत में जा रहा है। तो जहां जहां वो जाएगा, अभी पहले आपने पानी थोड़ा सा चलाया, फिर सल्फ्यूरिक चलाया, फिर बहुत ज्यादा पानी चलाया, तो ऊपर जहां सल्फ्यूरिक गिरा उसके ऊपर पानी गिर ही रहा है, तो ये पानी उसको लेकर के पूरी जमीन में फैल गया, भेज कर दिया, जमीन में भेज कर दिया, ढीलापन कर दिया। वो ढीलापन, ये सल्फ्यूरिक अगले 2 दिन मोटर बंद रखना है, तो इसको सॉफ्टनेस करके फुडार देगा। आपको मिट्टी दिखेगी ढीली, उसका बॉन्डिंग टूटा हुआ पहली बार में दिखना चालू होगा। जो बॉन्डिंग है वो ढीला होकर दिखेगा, टूटना चालू होगा, तो आपकी ये समस्या धीमे 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 खत्म हो जाएगी। और ज्यादा टीडीएस का पानी ये कुएं वाला भी यूज करोगे तो हर सप्ताह 1% का प्रमाण लेकर के आपको चलाना है, तो मैक्सिमम आप सप्ताह में 2 बार पानी दोगे। तो आप ये भी कर सकते हो कि जरूरत से ही ज्यादा टीडीएस, आप मुझे उसकी रिपोर्ट दीजिएगा, तो हर बार पानी के साथ सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट जानने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो पौधों को, मिट्टी को जो चाहिए वो बॉन्डिंग तोड़ करके देगा, वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। भले आप गुड़, गोबर, गोमूत्र दे रहे हो, 1% के प्रमाण में चलाना है। 1 एकड़ 1 लीटर, 100 लीटर पानी में 1 लीटर, ये 1% के प्रमाण में चलाना है, तो कॉन्सेप्ट ही चेंज। जैसा आप कह रहे हैं ना, हाँ। वैसा ही बेसिक हुआ था। पहले हम लोग सीधा कुएं का पानी ही देते थे, उसके बाद में आपको पता हो तो आप लोग લીધું હતું કોની પાસે અશોક સાઇટ્રિક એસિડ 1 લીધું હતું અને નહીં, ઓલી જે પુડિયા નાખી હતી આપણે, એ ભાઈનું શું નામ હતું, जनरल मिनरल वाटर जो है उसको हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर करने के लिए हमने एक चीज़ इसके अंदर में कुएं में डाली थी। उसके बाद में भी जो है ना वो रिजल्ट चेंज हुआ था, और जो आप कह रहे हैं वो सेम वैसे ही मैटर था। एक्चुअली जितनी हाईटेक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं ऑटोमेशन, हाँ। वो किसानों को बहुत अच्छा उत्पादन देता है। उसमें होता क्या है, जैसे आपने ये नेटाफेम का लगा रखा है, वर्ल्ड की सबसे अच्छी कंपनी नेटाफेम, ड्रिप इरिगेशन में सबसे आखिरी नाम है नेटाफेम, और इसका आपने अगर बोला ऑटोमेशन लगाना है तो सबसे महंगा भी आएगा लेकिन सबसे अच्छा भी आएगा, दोनों बातें हैं। तो ये क्या अलग करते हैं, एक तो टाइमर लगा दिया, कंप्यूटराइज सेट हो जाएगा, या आपके मोबाइल से सेट हो जाएगा, या मैनुअल सेट हो जाएगा, एक ये किया। दूसरा क्या किया, क्यों उत्पादन बढ़ रहा है भाई, टाइमर से क्या हुआ कि हम टाइम टेबल से जाके स्विच ऑन ऑफ नहीं करते हैं तो वो टाइमर कर देता है, तो टाइमली पानी गया, एक ये हुआ। लेकिन आपका टीडीएस कैसे ठीक हुआ, आपका पीएच कैसे ठीक हुआ, उसके लिए हर ऑटोमेशन वाले एक साइड में सल्फ्यूरिक एसिड का ड्रम रखवाते हैं, सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट। इनकी जादू की झप्पी है सल्फ्यूरिक एसिड। जितने ऑटोमेशन वाले हैं ये केवल उनकी ये ट्रिक है, उस ट्रिक का ज्यादा पैसा लेते हैं कि हमने ऑटोमेशन दिया तो आपके यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। उन्होंने क्या किया, सेंसर लगाया, एक रॉड अंदर डाल दी, जहां ड्रिप इरिगेशन है वहां सेंसर गया, वो सेंसर आपके कंप्यूटराइज सिस्टम को सेंस कर रहा है कि यहाँ का टीडीएस क्या है, यहाँ का पीएच क्या है, यहाँ की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है, ईसी क्या है। क्योंकि हमारे पानी का पीएच अगर 8 है और मिट्टी का पीएच 6 है, तो ये दोनों के मिलने के बाद कीचड़ का पीएच क्या है,
वो कौन बताएगा? जो सेंसर रॉड लगी है वो उस कंप्यूटर पैनल को ऑटोमेटिक बतलाती है, और जो आपके ऑटोमेशन में सल्फ्यूरिक एसिड का ड्रम है वो सेंसर ऑटोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड उस मात्रा में लेगा और पानी में इंजेक्ट करेगा, अच्छा, ओके, न्यूट्रल करने के लिए, न्यूट्रल ये करने के लिए। हम्म, अब जिनके यहाँ पीएच ज्यादा डाउन है, टीडीएस नॉर्मल है, उनके यहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, 6.5 पीएच चाहिए, तो उनके पास कैल्शियम नाइट्रेट का ड्रम होगा। ओके, कैल्शियम नाइट्रेट पीएच बढ़ाता है और सल्फेट पीएच को घटाता है। जहां टीडीएस ज्यादा है, जहां पीएच ज्यादा है, वहां सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट चाहिए। जहां पीएच कम है, टीडीएस बहुत कम है, टीडीएस कम तो अच्छा होता है, पीएच कम होना अच्छा नहीं है, वहां कैल्शियम नाइट्रेट चाहिए। तो वो ऑटोमेशन ऑटोमेटिक उस ड्रम से वो चीज उठाएगा और ड्रिप से इंजेक्ट कर देगा, आपको कुछ पता नहीं है, आपकी फसल बहुत हेल्दी दिखेगी। और हमें ऐसा लगेगा कि हमने बैक्टीरिया डाला था तो ऐसा हो गया। बैक्टीरिया अच्छी चीज है, लेकिन वहां का पानी का प्रमाण भी वे इस लायक रखना है कि बैक्टीरिया वहां रहे। यस, बहुत सी जमीन मेडिसिन, पोरस होगी तो ही रहेंगे, वरना तो रहेंगे ही नहीं। बहुत सी मेडिसिन जहर होती है, उससे आदमी मरता नहीं, उससे इलाज होता है। तो ये एक शंका है, एसिड मतलब हमने जमीन को मार दिया, वो गलत शंका है। आप डायरेक्ट डाल दोगे तो वो जल जाएगा, वो बात पक्की है, हमारे हाथ पे जलेगा तो चलेगा, वो पक्की बात है। आपके क्षेत्र का सबसे बेस्ट विकल्प सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा जिप्सम सबसे सस्ता मिलेगा, जिप्सम। राजस्थान से बुलाओ, पास में है। जिप्सम तो मिलता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ के लोगों की जो सोच है ना वो है, डालते ही है, कई लोग जिप्सम डालते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक पद्धति में आना चाहते हैं, जो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, वो फिर वहां पर आके अटकते हैं। तो जिप्सम वो के one time लिए off- भी गलत धारणा है। हाँ, जिप्सम फर्टिलाइजर नहीं है। हम्म, हाँ, आपने जिप्सम किसी खाद फैक्ट्री से खरीदा, वो फर्टिलाइजर खरीदा। अच्छा, आपने जिप्सम खदान से निकाल के लिया, वो खाद नहीं है। हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जिप्सम को बोला गया है भू सुधारक। उसको किसी फर्टिलाइजर एक्ट में लिया नहीं है, जिप्सम किसी फर्टिलाइजर में आता नहीं है, उसको बोला गया है भू सुधारक। उसमें सल्फर की मात्रा है, नेचुरल सल्फर, उसमें कैल्शियम की मात्रा है, नेचुरल कैल्शियम। वो दोनों जमीन के लिए अच्छा है। पीएच ज्यादा हो तो सल्फर उसको कम करेगा, पीएच कम हो तो कैल्शियम उसका पीएच बढ़ाएगा, वो बैलेंस करता है, इसके लिए उसको बोला गया भू सुधारक। अब जितनी फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियां हैं वो क्या करती है, जैसे गुजरात फर्टिलाइजर है या XYZ जो भी फर्टिलाइजर है, वो फर्टिलाइजर बनाती है तो उसमें केमिकल कंटेंट को बॉन्डिंग करती है, तो कुछ केमिकल ज्यादा हो जाते हैं, कुछ केमिकल को रिलीज करना है, तो उनके यहाँ जिप्सम की पाल लगाते हैं, ढेरी, और वेस्टेज आइटम उस जिप्सम में डालते हैं, तो जिप्सम उसको सोक करके अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। फर्टिलाइजर कंपनियां जिप्सम इसलिए लाती है कि जो एक्सेस पेस्टिसाइड या रॉक है या केमिकल है वो जिप्सम सोख ले, उनकी फैक्ट्री को कुछ नुकसान ना करे। अब उनको वो बोरा सील करके किसानों को बेच देती है कि ये जिप्सम है, तो वो झूठ नहीं बोलती, अधूरा सत्य बोलती है। जिप्सम तो है उसके अंदर उसमें केमिकल एड ऑन है, यस, वो जिप्सम गलत है आपके खेतों के लिए। हाँ। आपने राजस्थान में जाकर के या जहां भी जिप्सम मिलता हो, खदानों से मिट्टी निकाल करके खेत में डाला, तो वो हर प्राकृतिक कृषि की जरूरत है। अच्छा, भाई ये आपका अनार है, इस अनार को भी सल्फर चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी को भी सल्फर चाहिए, तो मैं डायरेक्ट सल्फर की गोली खाने की बजाय मैं अनार को खा करके उसका सल्फर मेरे अंदर ले रहा हूँ। फॉर्मेट चेंज है। तो इस अनार को जो सल्फर चाहिए, आप सल्फर WDG मार्केट से खरीदोगे तो 250 रुपए केजी, और जिप्सम आपने टनेज में डाला 20 पैसे किलो, 20 पैसे किलो, वो भाड़ा ही देना, फ्लाइट ही देना पड़ता है उसको। भाड़ा ज्यादा लगता है, उसकी कीमत नहीं है, वो तो खदान से खोद के JCB ने भर दिया ट्राली। तो वो सल्फर इस अनार को चाहिए, वो सूर्य की रोशनी से दूसरा सल्फर क्रिएट करेगा फॉर्मेट, वो उसके अनार के दाने में आएगा, वो मैं खाऊंगा तो मेरी बॉडी को भी सल्फर ही मिलेगा। बराबर। इतना डीप किसान अभी गया नहीं है, लेकिन किसान पाठशाला से जुड़ा रहेगा तो चले जाएगा। नहीं, जुड़ना है। एक्चुअली क्या होता है, इधर सबसे बड़ी दिक्कत एक ही आती है, क्योंकि एक तो क्या है, अपने हिसाब से पढ़े कुछ नहीं है, ठीक है,
और वैसे सबसे कुछ भी करने जाओ ना तो पानी और जमीन का इधर कोई मेल नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। तो हम भी पहले पहले बन गई है। हाँ धड़ा बन गई। तो हम भी पहले क्या करते थे, पहले एक बार उसको दिखाओ कि खेत में सब कुछ हो सकता है, पानी भी खा रहा है। तो आप जो कह रहे हैं उस तरीके से करेंगे जो देखेंगे लोग, तो मतलब कि आगे पीछे हो सकता है। 100% ठीक होगा। सबसे पहले आपके वही मोरबी चीज में करनी ये है। जो इलाका है ना, ये 100% ठीक होगा। हम्म, जिप्सम और सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट का प्रयोग करो, बस इतना ही करो शुरुआत में। बाकी जो आपने ये कचरा मल्चिंग किया है, ये उसके बाद का काम है, क्योंकि अभी तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो फिर जिप्सम सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट, उसके बाद कचरा मल्चिंग और बैक्टीरिया, तो फिर जमीन सुधरना ही है उसको, यही तो नीड है, बाकी कुछ है नहीं। और आप जो कह रहे थे ऑटोमाइजेशन वाला सिस्टम, तो वो ऑटोमाइजेशन वाला सिस्टम में ही ये लोग जो है ये सारी चीजें रखते हैं, या अपने को एड ऑन करना नहीं, पड़ता है आप उसमें? ये जो वेंचुरी है हम्म, आप मैन्युअल कर सकते हो। ऑटोमाइजेशन एक उनका जो आता है करीब 4 से 5 लाख का पैनल आता है, ओके। मतलब बहुत कॉस्टली है। मैं Costly वो है। ट्रिक बता रहा हाँ, हूँ। हाँ, yes। उसकी ट्रिक क्या है, सेंसर और सेंसर कंप्यूटराइज डिटेक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड को उठा करके खेत में डाल दें, यस। ये इतना ही केवल है। तो हम शुरुआत कर सकते हैं। ऑटोमाइजेशन करोगे तो बहुत अच्छा हम प्रोडक्टिविटी ले पाएंगे। शुरुआत कर सकते हैं कि एक ड्रम में आपने सल्फ्यूरिक एसिड चालू किया, यही नोजल उधर डाल दो। ये वेंचुरी जो आपकी लगी है, ये जो बैक्टीरिया भेज रही है, यही सल्फ्यूरिक एसिड को खेत में डालेगी। शुरुआत करो, हर सप्ताह 1 एकड़ पे 2 लीटर 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड डालो। अच्छा। इस तरह की जमीन में उसका नुकसान कुछ नहीं, क्योंकि जो आपका पानी देगा मोटर पंप, वो शायद 7.5 हार्स पावर का होगा। इसमें 5 का है। 5 हार्स पावर 35,000 लीटर पानी देता है पर घंटे का। वो 35,000 लीटर 1 घंटे में आपको 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ना है। तो क्या पता चलेगा, इधर भूल जाएगा वो, पता ही नहीं चलेगा। पहले ही 1% हो गया ना, पहले 1% कर दिया, उसमें से उसके पहले बाद 0.001% कर दिया। इतना अंदर हो गया वो जहाँ गिरेगा वहाँ आप नहीं ढूंढ सकते। वो उसकी बॉन्डिंग पे काम कर लेगा, आप नहीं ढूंढ पाओगे। हमारे पानी में क्लोराइड का मात्रा ज्यादा है। क्लोराइड जो है वो उसका शायद रिपोर्ट भी है 1900 के करीब जो है, क्लोराइड की मात्रा जो है 1952 तक का है। और सल्फेट जो है वो भी 1280 के करीब है। टोटल अल्कलाइन जो है 920 है। टीडीएस भी जो है 4000 के करीब। जमीन और पानी का रिपोर्ट। ये टीडीएस के अलावा ये सारे फिगर भी जो है, सल्फेट इसको बहुत अच्छे से सही करेगा। इसको देखना हो तो जो सफेद पोटास आता है सोसाइटी से जो मिलता है, उसमें लिखा आता है MOP म्यूरेट ऑफ पोटास। उसके अंदर आता है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरीन आता है उसके अंदर। तो एक 100 लीटर पानी, 10 किलो पोटास और 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, तो पोटास कब घुल गया वो पता नहीं चलेगा, और छोटा सा रॉक एक साइड में बचा हुआ दिखेगा। अच्छा। वो क्लोरीन है, जो आपको क्लोराइड यहाँ से कम करना है, अलग करना है। तो सल्फ्यूरिक जैसे जाता है उसके सरफेक्टेंट को तोड़ के डिवाइड कर देता है, अलग अलग कर देता है। आपको जब भी पोटास खेत में डालना हो, ऐसे खेतों में पोटास डालोगे तो जहर का काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्लोराइड की मात्रा है और आप पोटेशियम क्लोराइड डाल रहे हो वापस, तो कुछ लगेगा नहीं, आपकी जेब से पैसा जाएगा। तो यहाँ जाना चाहिए पोटेशियम सल्फेट 0050, उसके अंदर सल्फर और पोटास है, पोटेशियम सल्फेट। तो वो लाओगे तो ये 50 रुपए किलो है, तो वो 500 रुपए किलो है, ऐसा मतलब 0 लग के महंगा आएगा। 0050 महंगा आता है, 3 से 4 टाइम महंगा आता है। उसकी वजह आपको सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करके पोटास देना चाहिए। 10:1, 10 किलो पोटास 100 लीटर पानी, तो उसका 10:1 हुआ 10 किलो पोटास, उसका 10:1 हुआ 1 लीटर फास्फोरिक एसिड। इसका घोल बनाया तो क्लोरीन अलग कोने में गिर जाएगा, आप देखोगे 150 ग्राम मिलेगा वो। और वो वाला पोटास ड्रिप से चलाओ, डायरेक्ट मत चलाओ, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। दोनों एक ही बैरल में साथ में मिला के आगे एक ही बैरल में मिलाना पड़ेगा, मिक्स उसको घोलना ही है। घोलना है तो उसका क्लोराइड अलग हो जाएगा, उसको मत चलाओ, उसको रॉक को बचने दो, वो निकाल के फेंक दो आप। वो पोटास से ये केचुए के उसी के कुछ नुकसान नहीं होता है?
आप और पूछो ना, क्या मैं थोड़ा एक दो चीज पूछ समझ लूँ तो बतला दूंगा मैं। जैसे हम लोगों ने जब स्टार्टिंग हुआ तब पानी तो पूरा खारा के हिसाब से ही था। तब हमने आपने शायद नाम सुना होगा भवल करजी वो एक पुड़िया देते हैं, वो भी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने वाली चीज़ ही थी। वो हमने पानी के अंदर में डाला था। जैसे अभी जो गड्ढा दिखता है वो गड्ढा होना बंद हो गया था, लेकिन उस सरफेस पे जहाँ पे पानी ड्रिप में गिर रहा है उस और जगह हाँ, और उस जगह पे जो है वो छोटी छोटी गोली जैसी जो है वो चीज़ें बन जाती थी मिट्टी की। अपने को ये लगा कि यहाँ से शिफ्टिंग होकर चीज़ चेंज हुई है, जो हार्ड होनी चाहिए थी वो हार्ड सरफेस नहीं हुई, लेकिन वो तो सिर्फ ऊपरी सरफेस पे ही रहती है। इनसाइड पे देखो, हाँ इनसाइड के लिए तो कुछ क्वेश्चन था कि ये पोटाश चलाने से बैक्टीरिया मरेंगे क्या? कोई भी चीज अति चलाओगे उससे मर जाएंगे। ठीक है। मैंने गेहूं की रोटी 25 खा ली तो भी मेरा पेट गड़बड़ करेगा और मैं मरने की कंडीशन, क्योंकि मेरी लिमिट 2 रोटी की है। हाँ। अभी ये जो प्लांट है इसकी जरूरत है साइंटिफिक 17 न्यूट्रिएंट्स, और अनसाइंटिफिक ये कचरे के नीचे कितने न्यूट्रिएंट्स है साइंस को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। वो इसकी जरूरत है जो वो ले रहा है। अभी हमारे पास देने के लिए माध्यम क्या है? तो मार्केट में एक हमने समझा कि इसको पोटास भी देना चाहिए, तो पोटास बैग में है। अब पूरा बैग डाला तो जड़ें भी खराब करी और बैक्टीरियाज को भी मारा, वो अटल सत्य है। लेकिन जिस खेत में पोटास की जरूरत है और हम केवल पोटास के बैक्टीरिया डाल रहे हैं, पोटास नहीं डाल रहे हैं, ये बात बहुत समझने वाली है। उदाहरण के लिए कि इस खेत में पोटास डेफिशिएंसी है, पोटास होने के बावजूद पौधा नहीं उठा रहा है, क्योंकि ये ज्यादा टीडीएस ज्यादा पीएच में ऐसा होता है। पोटास के बारे में आप अगर गूगल पे जाओगे तो प्रोफेसर डॉक्टर बॉब थॉमसन का एक मिसिसिपी का यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर है, जिन्होंने पूरा जीवन अपना पोटास पे खपाया है। तो उन्होंने क्या डेटा दिया है पोटास का, मैं पोटास उदाहरण दे रहा हूं जो आपने पोटास पूछा, ऐसे सभी खाद के बारे में कुछ न कुछ है। पोटास का जो उनका रिसर्च पेपर है उसमें वो क्या कहते हैं कि जो जनरल खेतों में लैब टेस्टिंग में पोटास पाया जाता है उसका 92% पोटास ऐसा है जो नॉन अवेलेबल है। अच्छा। कितना? 92%, जिसकी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, वो फिक्स ही रहेगा। उसकी बॉन्डिंग आप तोड़ करके अवेलेबल करवा सकते हो, वरना पौधा उसको नहीं उठाएगा। तो बॉन्डिंग तोड़ने का विकल्प सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट, ठीक है। अब आपके खेत में अगर आया कि 100 किलो पोटास है 1 एकड़ में, तो 92% तो अनअवेलेबल है। अब उसमें 6% ऐसा है जो स्लोली अवेलेबल है, 6 या 2, मैं वो फिगर भूल रहा हूँ, फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा। 6 से 2% के बीच में ऐसा है जो स्लोली अवेलेबल है, मतलब धीमे धीमे लगेगा। तो उदाहरण के लिए 6% भी हो तो आपके 1 एकड़ में 6 किलो ऐसा है जो स्लो लगेगा। कब लगेगा उसको पता है। और 1 से 2% फिक्स नहीं बताया कि 2% रेडी अवेलेबल है, क्लियर कट लिखा है, ये मुझे पता है। 1 से 2% पोटास ऐसा होता है जो रेडी अवेलेबल होता है। अब आपकी लैब टेस्ट में आया कि यहाँ पर 300 केजी पोटास है आपके खेत में, तो 2% कितना हुआ? 6 किलो। 43,560 स्क्वायर फीट भूमि में मात्र 6 किलो रेडी अवेलेबल है, बाकी बिना मतलब का है। बिना मतलब का है। और उस पौधे को जरूरत है। आपके पास बोरी रखी है, आपने मेरा प्रवचन सुन लिया बैक्टीरिया वाला, मेरा YouTube पर है, किसान पाठशाला पर 1008 नंबर का वक्तव्य है जिसमें प्राकृतिक कृषि मैंने बतलाया। अब वो वक्तव्य आपने सुन लिया तो आप बोलोगे कि यार खाद डालना नहीं चाहिए वरना बैक्टीरिया मर जाएगा। तो पौधे को जरूरत है, आपके घर पे खाद है, आप डाल नहीं रहे हो, आप बैक्टीरिया लाके छोड़ रहे हो। अब हम पोटास अवेलेबल ही नहीं है तो बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया को तो पोटास मिलेगा, उसको मूव करेगा और प्लांट को खिलाएगा। मूवेबल KMB आता है, पोटास मूवेबल बैक्टीरिया। PSB फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया, और ये क्या आता है? KMB पोटास
मूवेबल बैक्टीरिया। पोटाश जो पड़ा है उसको मूव करेगा, तो वहां होना चाहिए पहले। नहीं होगा तो नहीं होगा तो वो बैक्टीरिया डाल डाल के कर क्या लिया, पौधा तो नहीं होगा। इसलिए रिजल्ट नहीं आता है। और किसान बोलते हैं कि हम ऑर्गेनिक कृषि करके फंस गए। ये अधूरे सत्य जितने हैं ना, ये गड़बड़ है। तो पोटाश देना चाहिए जब जरूरत हो, लेकिन देने की विधि है। ड्रिप इरिगेशन के बाद बहुत गड़बड़ हुई, अच्छा हुआ लेकिन दिक्कत हुई। हम मतलब बहुत सारे किसान हम क्या करते हैं कि 15 दिन का खाद एक दिन चला के आएंगे, बाकी फिर पानी देंगे। ड्रिप का मतलब है पर डे इरिगेशन, पर डे फर्टिगेशन। तो आपको 30 दिन में 30 किलो पोटाश देना था, वो एक दिन में दे दिया। एक दिन में दे दिया तो बैक्टीरिया मार दिए, जमीन को पीएच बढ़ा दिया, क्लोरीन बढ़ा दिया, सब गड़बड़ सड़बड़ कर दिया, जड़ें जला दी। हाँ। अब वो 30 दिन का जो 30 किलो पोटाश देना था उसको 30 भाग किए, तो एक दिन का 1 किलो। तो पर डे इरिगेशन, पर डे फर्टिगेशन। अब आपकी 5 की मोटर है, 35,000 लीटर पानी है और 1 घंटे में 1 किलो पोटाश भेजा है, कुछ नहीं होगा। अभी क्या हुआ, उसको सही मात्रा में भोजन मिला, सही जितना चाहिए था उतना। न बैक्टीरिया मरा, न पौधे की जड़ों पे गड़बड़ी आई, न हमने मृदा को खराब किया, न वहां जीवाश्म की कॉलोनी को डिस्टर्ब किया, कुछ नहीं और जो हमारी फील्ड को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत थी वो भी हमने दे दिया। और हमने जितने ऑर्गेनिक के बड़े लेक्चरर थे उनकी आत्मा को शांति कर दी, बैक्टीरिया को मारा नहीं। और आप इसका लैब टेस्ट करोगे तो रेसिड्यू फ्री मिलेगा। आपने 30 दिन का एक ही बार पोटाश डाला तो जहर आएगा, क्योंकि वहां पर कॉम्पैक्ट होकर के पड़ा है। अब आपने पर डे इरिगेशन, पर डे फर्टिगेशन किया तो उसमें सही मात्रा में आपने भोजन खिलाया, जहर नहीं दिया, भोजन खिलाया। क्योंकि वो तो बनाया ही उसी लिए कि पब्लिक पागल है क्या, मतलब साइंटिस्ट बेवकूफ है। पोटाश पौधे का भोजन है, हम बोलते हैं ये जहर है। ये दोनों अलग अलग अनमैच है। ज्यादा खाया तो जहर, ज्यादा दिया तो जहर, लिमिट या लिमिट से कम दिया तो भोजन। इस टाइप से हमें प्रयोग करना चाहिए हर खाद का, एक का नहीं, हर खाद का। चलो वो बात एक समझ में आती है आप जो कह रहे हो, लेकिन आज पता चला मतलब कि सभी का आपने जो बोला उस तरीके से होता है, लेकिन हम उसको पता कैसे लगाए कि जमीन में ये दिक्कत है। चलो लेबोरेटरी कर सकते हैं, हम उसमें पता कर सकते हैं, उसका मतलब कैसे आगे करें। एक सिंपल सा है कि हमें मृदा, मतलब उसका नाम अगर अंग्रेजी समझोगे तो सॉइल बोला गया है उसे। कहीं लैब टेस्ट करने नहीं जाना है, हम किसान हमारे विवेक से कैसे काम लें। सॉइल, SOIL, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, अनंत जीवों की आत्मा जहाँ है वहाँ कुछ दिमाग नहीं लड़ाना है, अपने आप प्रोडक्टिविटी आएगी। ठीक है, तो जो आपने ये कास्ट आच्छादन किया है, अब इसे जीरो टिलिंग करना पड़ेगा आपको, तो प्रोडक्टिविटी आएगी। अभी आपने अधूरा काम किया है, जो मुझे समझ में आया। काम तो ठीक है कि आपने बायोमास आच्छादन किया है, यहाँ पर आपने कचरा डाला है, ठीक है, ये कुछ मॉइस्चर भी दिख रहा है यहाँ पर। ये जमीन थोड़ी सी चिकट है लेकिन ढीली हो रही है, ठीक है, अभी यहाँ पर नहीं है ढीली। ये आपने कर दिया, अब इसको छेड़ना बंद करो। अच्छा, हिलाना बंद करो। और ये जो हम बना कर लाए हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, प्लांट को रेडी फूड देने की कोशिश कर रहे हैं। यस, ठीक है। अब कुदरती साइंस क्या है कि मिट्टी में अनंत जीव रहना चाहिए। सही है। तो जीव जीवात का काम क्या है, उनका काम है सफाई कर्मचारी है वो। मिट्टी में कुछ भी गिरा उसको साफ करेंगे। अनंत जीव जीवात, फंगस, दीमक, कीट, पतंग, कीड़े मकोड़े जो भी है वो सफाई कर्मचारी है प्रकृति के। तो आप ये बना करके लाए हो, तो उनके लिए कुछ काम छोड़ा है क्या? आपने पहले ही बना लिया। हाँ जी, आप खुद सफाई कर्मचारी बन गए।
आपने डीकम्पोस्ट की प्रक्रिया खुद कर ली, वो 20 रुपए की डब्बी आती है डीकम्पोस्टर, हाँ जी। मतलब रेडी एक बहुत हष्ट पुष्ट डायरेक्ट फाइटर जेट भेज दिए, ये 2 ही है बैक्टीरिया उसमें, उतने ही काम करे, बाकी कॉलोनी का क्या होगा। मतलब ये साइकिल डिस्टर्ब कर रहे हैं हम। ये अभी जो बना के डाला ये गलत नहीं है, लेकिन अधूरी प्रणाली है। हमें ऑटोमेशन पे जाना है तो कैसे जाएंगे। तो उनके लिए रखना हम पड़ेगा इस अनार के पौधे को और इस मिट्टी को केवल इसकी पानी की अवेलेबिलिटी करें और ये ऑटोमेटिक जीवन भर हमें फल दें बिना कुछ टच किए। वो कब होगा, जब यहाँ पर जीव जीवात कॉलोनी डेवलप ऑटोमेटिक हो और सफाई कर्मचारी अपना अपना काम अपना अपना पार्ट खुद करे। वो कब होगा, जब हम कच्चा माल डालेंगे। ये हम पका के डाल रहे हैं, तो पका के डाला तो इसको कच्चा करने वालों की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। एक ये थोड़ी सी गड़बड़ी है। दूसरा, ये जो हमने टीलिंग किया है, ये हम सोच रहे हैं कि हम टीलिंग करेंगे तो यहाँ जड़ों को हवा लगेगी और एयर सर्कुलेशन बनेगा तो फील्ड अच्छी चलेगी। ये गलत सोच नहीं है, सही सोच है। फिर वही बात आएगी कि ये अधूरा नॉलेज है। नेचर खुद टीलिंग करती है। कचरा मल्चिंग आप कर दो, छोड़ दो। मैंने जैसे ये निकाल के दिखाया, पोरोसिटी है, ढीलापन है, तो जीव जीवात अंदर बाहर होते रहते हैं। और जो केचवा है वो तो लाइव दिखता है, बहुत बड़ा आता है गांडोली केचवा, वो मिट्टी को खाता है, मिट्टी में चलता है, मिट्टी में घूमता है, तो वो जैविक टिलिंग करता है। वो जड़ों के पास हवा तो भेजना है, तो उसको श्वसन क्रिया होगी जड़ों की भी, तो वो भगेगा। ऑटोमेटिक कैसे भेजे, तो आपको कच्चा माल डाल के छोड़ना है, उसके ऊपर ड्रिप डालना है और उस बायोमास आच्छादन के ऊपर बूंद बूंद पानी गिरा तो वो ह्यूमस बनाएगा। अब जो लाल पानी निकला वो जिस मिट्टी में है वहां छेड़ना बंद करो, उसकी अवस्था में छोड़ दो। तो हमें कहीं से बैक्टीरिया डालने की जरूरत नहीं, कूच करना नहीं। प्रकृति की मिट्टी के 1 फीट की अवस्था में सभी तरह के बैक्टीरियाज हैं। इसलिए हम पलंग 1.5 फीट का रखते हैं कि हम नीचे सोएंगे तो हमें फंगस लगेगी। इसीलिए जो रोटी बना करके छीका टांगते हैं हम, वो ऊपर टांगते हैं। आप किसी मटन का पीस, मांस का टुकड़ा नीचे डाल दो, सड़ेगा। उसको 2 फीट ऊपर टांग दो, वो सूखेगा। ये टेस्ट करके देखो, मटन पीस जिसमें जल्दी फंगस लगती है, कोई कुत्ता मर गया मिट्टी में है तो वो सड़ने लग गया, उसको मार करके 3 फीट ऊपर टांग दो, वो सूखेगा, सड़ेगा नहीं। सूखेगा क्योंकि मृदा के ऊपर 1 फीट पूरी एक प्राकृतिक लेयर है बैक्टीरियाज की। तो यहाँ आपने बायोमास आच्छादन डाला और पानी दिया, वो बैक्टीरिया ऑटोमेटिक आपके उस बायोमास आच्छादन को वो काम करने लग जाएंगे। उसको नेचर ने दिया है, यही काम है उसका। समझ रहे हैं? जैसे आपको लग रहा है बलराम का क्या काम है, प्रवचन देना, ऐसे उस बैक्टीरिया का काम है इस कच्चे माल को कंपोस्ट करना। हम दिमाग लड़ा करके एड ऑन कर रहे हैं और छेड़ना बंद करें तो ये जो होल और पोल ऑटोमेटिक बनेंगे। इससे नेचर का पानी जाएगा, वहां रुकेगा। अभी